उत्तराखंड में अगर बात करें तो क्षेत्र पंचायत सदस्यों के जो चुनाव हुए थे वो पिछले साल हुए थे। अब संभवतः 1 साल होने को है चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर सदस्य चुने गए। क्षेत्र हैं ये रायपुर ब्लॉक की, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जरिए क्षेत्र में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और आने वाले समय में उनकी क्या क्या योजनाएं हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो रायपुर ब्लॉक है, यहाँ पर कितने गांव हैं और गांव में जब से आप चुनी हैं यहाँ पर, तो तब से क्या क्या काम आपके जरिए किए गए हैं? सबसे पहले मैं उत्तराखंड वासियों को मेरा नमस्कार। हमारे यहाँ पे 35 ग्राम पंचायतें हैं और 20 हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं यहाँ पर टोटल। और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि गांव में क्या क्या काम हुए, सबसे मेन समस्या हम लोगों के गांव में एक तो सड़क की मेन समस्या होती है और एक पानी से संबंधित और बिजली, ये 3 बहुत ही अहम समस्या होती हैं। तो यहाँ पे सड़कों का भी काफ़ी काम किया गया है, कुछ मनरेगा से हो रहा है, कुछ राज्य वित्त से, और जैसा कि हम लोगों का अब की बार 15वां वित्त भी आया है तो उससे भी काम यहाँ पर लगातार जारी है। और जैसा कि आपदा के समय पे कहीं पर रास्ते कटान हो गया है, पुस्ते गिर गए, तो उन पे भी हमारे प्रधान काफ़ी कार्यरत हैं और लगातार इनमें काम चला हुआ है। लॉकडाउन के समय पे भी काम हुआ है हमारे यहाँ पे लोगों का। तो उस समय ये था कि लोगों का रोजगार चला गया था, तो जो कुछ लोग वापस आए हैं प्रवासी हमारे, उन लोगों को भी एक रोजगार मिल गया है। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी काम किया गया है उन लोगों के थ्रू। एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे मैम कि 1 साल हो चुका है और समस्याएं क्या क्या हैं अभी आपके सामने हैं गांव में, और कितने गांव हैं, कितने ग्राम पंचायतें हैं, और उन ग्राम पंचायतों के जो गांव हैं वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं जिनके ऊपर अब आपके द्वारा काम किया जाएगा? हमारे यहाँ पे समस्या एक तो स्कूलों से संबंधित भी काफ़ी समस्याएं हैं। कहीं पे टीचर कम है तो कहीं पे स्कूलों में मतलब पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, तो उन चीज़ों पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। और जब हम लोगों के क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक बैठक की जाती है, वो 3 महीने में आहूत की जाती है, लेकिन लॉकडाउन के वजह से और कोरोना के वजह से वो बैठक हो नहीं पाई, वो अप्रैल में होनी थी। तो उसमें हम सब लोग डिस्कस करते हैं कि अब अधिकारी लोग आते हैं विभागों से संबंधित, और क्षेत्र पंचायत सदस्य या हमारे प्रधान ये अपने क्षेत्र की समस्या उसमें रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली से संबंधित ये समस्याएं हैं, और ये पढ़ाई से संबंधित है, ये स्वास्थ्य से संबंधित ये समस्याएं रखी जाती है। फिर हम लोगों का एक चार्टर तैयार किया जाता है, उन समस्याओं को फिर हम विभागों में भेज दिया जाता है। कुछ अपने वित्त से करवा लेते हैं, कुछ विभागों में भेजा जाता है, तो वो वहाँ से हो जाता है वो काम हम लोगों का। लॉकडाउन लगा 15 मार्च को उत्तराखंड की हम बात करें तो पहला कोरोना केस आता, उसके बाद 24 मार्च से पूरा देश भर में लॉकडाउन लगा। तो खास करके गांव में अगर हम देखें तो कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन था संपूर्ण, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कई सारी समस्याएं रही होंगी, आपने देखी होंगी क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं थी, और आप लोगों के जरिए क्योंकि आप प्रमुख हैं तो किस तरीके से काम किया गया लोगों की मदद? जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग तो मध्यम वर्गीय हैं, लेकिन कुछ लोग शायद बहुत निम्न वर्ग के हैं जो डेली कमाकर डेली खाने वाले हैं। तो उन लोगों को भी हम लोगों के थ्रू राशन वितरण किया गया है। एक मेरे थ्रू नहीं, जो हमारे और भी जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत सदस्य या और विधायक जी हैं, तो उन लोगों के थ्रू भी राशन का वितरण किया गया है। सभी घर घर जाके राशन दिया गया है, और मतलब कोई भी भूखा ना रहे, इस तरह की हम लोगों ने समाज सेवा की है यहाँ पर। अभी किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि अब तो अनलॉक 5 भी हो चुका है, सब चीज़ें खुल गई हैं, स्कूलें 15 अक्टूबर से खुलने वाली हैं और लगभग सभी चीज़ें खुल चुकी हैं। अब क्योंकि बहुत सारे लोग भी आवाजाही हो रही है, गांव में आना जाना शुरू हो चुका है सब जगह, पूरी अगर हम देश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है अब? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 का ये समय है और अनलॉक 5 भी हो चुका है अब। तो अब मतलब ये है कि लोगों को अब डेली घर से बाहर आना जाना होता है। तो मैं एक उत्तराखंड वासी से नहीं, मैं समस्त भारतवासियों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप इम्पोर्टेंट काम है तो ही आप बाहर जाएंगे बेसिकली, तो आप एक तो अपना मास्क यूज़ करें परमानेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आप एक हैंड सैनिटाइज़र परमानेंट अपने पास रखें। जैसे आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं, तुरंत उसके बाद आप अपने हैंड सैनिटाइज कर लीजिए। जो भी बाई चांस कोई कीटाणु अगर आपके हाथों में या टच हो गया तो वो तुरंत आप सैनिटाइज़र कर लीजिए। इन चीज़ों का ख्याल रखिए आप बेसिकली। और सोशल डिस्टेंसिंग का मैं कहूँगी कि इस चीज़ का पालन किया जाए ढंग से।
सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं यहाँ पे। तो आप जरा जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप किसी के कोई ऐसा व्यक्ति हो किसी के संपर्क में आ जाए तो आप पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए। ये हमारे भारत सरकार का भी एक अनुरोध है। हर बात में यही कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो मैं कहूँगी कि इस चीज़ को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए आप आवाजाही करें अपनी। एक आखिरी सवाल भी है, और आप और आपके जैसे लगभग उत्तराखंड की बात करें तो शायद एक दो लोग हैं, महिलाएं खास करके, जो सबसे कम उम्र की प्रमुख बनी हैं। सवाल ये है कि राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो क्या आप आगे सोच के चल रही, क्योंकि जिस तरीके से आपके जरिए काम किए जा रहे हैं सराहनीय भी हैं, और चूंकि आप चुनी हैं तो लोगों ने इस विश्वास में चुना कि आप अच्छा काम कर रही हैं, आपकी क्षेत्र में पकड़ है। राजनीति की हम बात करें तो क्या है आपके विचार में, आगे किस जरिए आप क्या आगे रखती हैं आप राजनीति की? राजनीति की बात करें तो मैं नहीं चाहती थी पॉलिटिक्स में आना। मैं एक टीचिंग लाइन में जाना चाहती थी। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा टीचिंग लाइन में था कि मैं मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन हो चुका था हिंदी और पॉलिटिकल साइंस से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन फैमिली की वजह से मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाई। और उस टाइम पे एमए के भी बंद हो चुके थे प्राइवेट, तो घर के परेशानियों को देखते हुए मैं आगे नहीं पढ़ पाई। और फिर मेरे फैमिली वालों ने कहा, फोर्स किया मुझे कि हाँ आपको एबीडीसी का चुनाव लड़ना चाहिए, जो कि मैं नहीं चाहती थी। फिर चुनाव लड़ने के बाद वो भी डिक्लेयर हो गया। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों का इलेक्शन ये हो गया था, बहुमत मिले थे हमको काफ़ी, तो फिर हमें डोईवाला विधानसभा से, बेसिकली मेरा जो क्षेत्र है डोईवाला विधानसभा से है, तो वहाँ सीएम साहब ने मुझे टिकट दिया था बीजेपी के उससे प्रमुख के लिए। तो टिकट मिलने के बाद फिर मेरा जब मैं मीटिंगों में आने लगी, लोगों से संपर्क मिलने लगा, तो हाँ मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। जब मैं लोग क्षेत्र में जाती थी तो बेसिकली काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ मुझे ये भी सुनने में आया कि अभी तक मतलब जब मैं जाती थी क्षेत्र में क्यारा साइड चले जाए, चामासारी साइड, तो कि प्रमुख आज तक हमारे क्षेत्र में नहीं आया। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि नहीं जाना चाहिए, हम लोगों का जनता ने हमें चुना है तो हमें उनकी समस्याएं बेसिकली अगर हम ना भी करें उन समस्याओं को सॉल्व, लेकिन सुनने में क्या बुराई है। तो जब मैं जाती थी मुझे बहुत बुरा लगता था कि हाँ यहाँ पे कोई आया नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, हर चीज़ की एक बार शुरुआत की जाती है। उन लोगों ने नहीं की, लेकिन मेरे थ्रू हो सकती है इस चीज़ की शुरुआत। तो मैंने पब्लिक में अपना संपर्क बनाना स्टार्ट किया और मुझे इंटरेस्ट आने लगा इस काम में। तो मैं जाती हूँ तो जैसे काफ़ी समस्याएं मेरे सामने रखी जाती, प्रमुख जी हमारे यहाँ पे रोड नहीं है, पानी नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं काफ़ी, हाँ हम लोगों के लिए छोटी, लेकिन उन लोगों के लिए वो समस्या बड़ी होती है। तो काफ़ी समस्याएं रखी जाती है और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं लोगों के कुछ काम आ रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ। तो अब मुझे राजनीति में अच्छा लगना है। और राजनीति ये वाली नहीं कि हाँ किसी को नीचा दिखाना है कुछ भी, मैं सच बोलती हूँ, एकदम घुमा फिरा के मैं बात नहीं करती हूँ। दूसरी बात, मैं इस चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ कि हाँ मतलब ये कि हमें जो ये पद मिला है, हमें जनता की सेवा करने के लिए ही पद मिला है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं पब्लिक के बजाय मुझे रिस्पेक्ट मिलती है और मैं उस रिस्पेक्ट के बदले उन लोगों का जो समस्या है उनका निराकरण किया जाए मेरे थ्रू। तो ये थी हमारे साथ क्षेत्र प्रमुख जो रायपुर ब्लॉक की हैं दिव्या भारती जी। आपने सुना कि किस तरीके से पिछले एक साल के दरमियान अगर हम बात करें तो लगभग 30 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं ये, और उनमें काम किया गया है। खास करके अब चूंकि कोविड का दौर चला, लॉकडाउन चला, उसके बाद जो गांव में काम किया गया है वो सराहनीय भी हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और जो है एक महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में कम उम्र की हैं जो क्षेत्र प्रमुख बनी हैं, कम उम्र की हैं, और कैरियर को लेकर, राजनीति को लेकर स्पष्ट, जो कि आपने सुना किस तरीके से है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के भी जाना चाहिए, तभी उनको प्यार भी मिलता है। वही इनका भी कहना है कि जिस तरीके से इनके जरिए जब गाँव में जाया जाता है, इनको किस तरीके से भरपूर प्यार मिलता है, गाँव की ग्रामीणों के जरिए किस तरह सम्मान मिलता है। और राजनीतिक कैरियर यही है कि अभी स्टार्टिंग है और आने वाले समय के भविष्य की योजनाएं बताई उन्होंने, किस तरीके से आगे अपना वो राजनीतिक कैरियर जारी रखेंगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सुशांत सिंह के साथ अमित रतूड़ी, समय साक्ष्य।